ऐसी पार्ट सेकंड आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लैग्रेंज इक्वेशन के रैखिक समीकरण की ज्यामितीय व्याख्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैग्रेंज लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टर्न पर हमने लैग्रेंज इक्वेशंस और उसके एग्जाम्पल्स की व्याख्या की थी। आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो लैग्रेंज इक्वेशन पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर को हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं कि कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। हम ये जानते हैं कि इसका जो पृष्ठ है वो एफ ऑफ एक्स वाई जेड को जीरो के किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर अविलंब यानी नॉर्मल के जो दिक् अनुपात हैं, जो डायरेक्शन रेशोज हैं, वो इस प्रकार होंगे डेल एफ पॉन डेल एक्स कोमा डेल एफ पॉन डेल वाई कोमा डेल एफ पॉन डेल जेड, या इनको यूँ भी लिख सकते हैं हम कि माइनस डेल एफ पॉन डेल एक्स बटी डेल एफ पॉन डेल जेड कोमा माइनस डेल एफ पॉन डेल वाई बटी डेल एफ पॉन डेल जेड कोमा माइनस वन, और इन अदर वर्ड्स डेल एफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स कोमा डेल जेड अपॉन डेल वाई कोमा माइनस वन, या इनको हम कह सकते हैं पी क्यू माइनस वन होते हैं। तो देखिए दिया हुआ है जो समीकरण पी पी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर, अब ये प्रदर्शित करती है कि किसी पृष्ठ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इजिकल टू जीरो के बिंदु एक्स वाई जेड पर एक अवलंब एक ऐसी रेखा के लंबवत होता है जिसके पृष्ठ जिसके दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशोज पी क्यू आर होते हैं। कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर होते हैं। यहाँ ध्यान रखना कि नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइंस जब कोई प्लेन दिया होता है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, उसके स्वाभाविक है डेल एफ पॉन डेल एक्स कोमा डेल एफ पॉन डेल वाई कोमा डेल एफ पॉन डेल जेड। तो इसको लिखने का तरीका बदल दिया था, उसके अनुरूप ही हमने डिसाइड कर लिए थे। तो अब हम जानते हैं कि कोई भी युगपत समीकरण साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन पी इजिकल टू डी वाई अपॉन क्यू इजिकल टू डी जेड अपॉन क्यू है। तो देखिए ये उस वक्र कुल को प्रदर्शित करती है जहाँ किसी वक्र के बिंदु एक्स वाई जेड पर स्पर्श रेखा के लिए डायरेक्शन कोसाइंस पी क्यू आर होते हैं। अतः यदि एफ ऑफ एक्स वाई जेड इजिकल टू जीरो समीकरण पी पी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर का एक समाकल पृष्ठ है, तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड इजिकल टू जीरो के अवलंब डी एक्स अपॉन पी इजिकल टू डी वाई अपॉन क्यू इजिकल टू डी जेड अपॉन क्यू के समाकल वक्रों के लंब है। अब यदि हम u इजिकल टू सी वन और v इजिकल टू सी टू समाकल वक्रों को जो समीकरण डी एक्स अपॉन पी इजिकल टू डी वाई अपॉन क्यू इजिकल डी जेड अपॉन क्यू के समाकल वक्रों को प्रदर्शित करते हैं, तो फाई ऑफ यू इजिकल टू जीरो उनके गमन करने वाले एक पृष्ठ है। पुनः यदि फाई एक स्वेच्छ अचर है तो फाई ऑफ यू इजिकल टू जीरो वक्र यानी पृष्ठ कुल को दर्शाता है जिनके पृष्ठों पर समीकरण डी एक्स अपॉन पी इजिकल टू डी वाई अपॉन क्यू इजिकल डी जेड अपॉन क्यू के समाकलन वक्र स्थित हैं। अतः समीकरण पी बी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर एक पृष्ठ कुल दर्शाता है जो कि समाकलन टू के समाकलन पर स्थित है। अतः समीकरण पी पी प्लस क्यू क्यू आर एक पृष्ठ कुल को दर्शाता है जिनके कोई भी दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से डी एक्स अपॉन पी इजिकल डी वाई अपॉन क्यू इजिकल डी जेड अपॉन आर के समाकलन वक्रों को रेखा पथ पर दर्शाता है। अर्थात समीकरण पी पी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर का व्यापक जो हम हल लेंगे वो पृष्ठ फाई ऑफ यू इजिकल टू जीरो होगा, जो कि डी एक्स अपॉन पी इजिकल टू डी वाई अपॉन क्यू इजिकल डी जेड अपॉन क्यू के द्वारा प्रदर्शित वक्रों u इजिकल टू सी वन तथा u इजिकल टू सी टू को दर्शाता है। यहाँ हम ये जानते हैं कि पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इजिकल टू जीरो द्वारा प्रदर्शित पृष्ठ के किसी बिंदु पर अवलंब के दिक् अनुपात पी क्यू आर होते हैं। पुनः पी पी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित पृष्ठ है
किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर अवलंब के डायरेक्शन कोसाइंस स्मॉल पी स्मॉल क्यू कॉमा -1 होते हैं, परंतु समीकरण पी पी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर द्वारा प्रदर्शित होता है कि अवलंब एक दूसरे के लंब होते भी हैं। पी पी प्लस पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इजिकल 0 तथा पी पी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर द्वारा प्रदर्शित दो पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम शो करेंगे। और जैसे हम यहाँ पर ये कहते हैं कि x इजिकल टू टी वाई इजिकल टू टी स्क्वायर जेड इजिकल टू टी क्यू के से गुजरने वाले अवलंब से गुजरने वाला आंशिक अवकल समीकरण बाई पी माइनस 2x क्यू इजिकल टू 2zx के समाकलन का पृष्ठ याद कीजिए। तो देखिए इसके समाकलन का पृष्ठ याद करने के लिए हम ये कहते हैं कि दिया हुआ अवकल समीकरण पी पी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर के रूप का है, तो इसकी तुलना करने पर कैपिटल P इजिकल टू वाई, कैपिटल Q इजिकल टू -2xy और कैपिटल R इजिकल टू 2xz। तो दिए हुए समीकरण की जो सहायक समीकरण लिखेंगे, इस वहाँ पे लिख देते डी एक्स अपॉन पी इजिकल टू डी वाई अपॉन क्यू इजिकल टू डी जेड अपॉन आर। सो देयरफॉर समीकरण एक के प्रथम दो पदों को लेकर के समाकलन करने पर इन डी एक्स अपॉन वाई इजिकल टू डी वाई अपॉन -2xy, इन दोनों को लेकर के वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस -2x डी एक्स प्लस डी वाई इजिकल टू 0, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजिकल टू c1। पुनः अंतिम दो पदों को लेकर के हम समाकलन करते हैं। तो देखिए यहाँ हम ले लेते हैं कि डी वाई अपॉन -2xy और डी जेड अपॉन 2xz। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डी वाई अपॉन वाई इजिकल प्लस डी जेड अपॉन जेड इजिकल टू 0, और जब इसको हम समाकलन करते हैं तो वाई जेड इजिकल टू c2, क्योंकि दोनों लॉग फॉर्म में आएंगे, लॉग वाई प्लस लॉग जेड इजिकल टू लॉग c2, इसे लॉग वाई जेड इजिकल लॉग c2, इसलिए वाई जेड इजिकल टू c2। सो देयरफॉर अब आप देखिए प्राचालिक समीकरण दिए हुए हैं x इजिकल टू टी वाई इजिकल टू टी स्क्वायर जेड इजिकल टू टी क्यू, इसलिए 2t स्क्वायर क्यू इजिकल टू c1 और टी क्यू इजिकल टू c2। टी का विलोपन करने पर c1, यहाँ पर हम टी का विलोपन कर देते हैं और टी का विलोपन करने पर हमको ये समीकरण मिलते हैं c1 टी क्यू इजिकल टू t5 c1 की पावर 5 इजिकल टू 32 c1 c2 का स्क्वायर। सो देयरफॉर समीकरण में हम वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल 5 इजिकल टू 32 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जो कि अभीष्ट पृष्ठ को व्यक्त करता है। तो इस तरह से हम किसी समीकरण के अभीष्ट पृष्ठ को व्यक्त कर देते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स पर हम डिस्कस कर सकते हैं, कई एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल पर हम बात करें कि वृत्त जेड इजिकल टू 1 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 दिया हुआ है, से गुजरने वाले आंशिक युगपत समीकरण x माइनस वाई इंटू पी प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड इंटू क्यू इजिकल टू जेड के समाकलन पृष्ठ को ज्ञात कीजिए। देखिए तुलना कर देते हैं हम पी पी प्लस क्यू की इजिकल टू आर से। तो कैपिटल P इजिकल टू एक्स माइनस वाई कोमा कैपिटल Q इजिकल टू वाई माइनस एक्स माइनस जेड तथा कैपिटल R इजिकल टू जेड। तो दिए हुए समीकरण के सहायक समीकरण होंगे डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, डी वाई अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस जेड इजिकल डी जेड अपॉन जेड। इसलिए अब 1 1 उनको गुणक लेने पर नंबर 1 का प्रत्येक पद इजिकल डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन 0, दैट्स इम्प्लाइज डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इजिकल टू 0। इसलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू c1। नंबर 1 के अंतिम दो पदों को लेने पर डी वाई अपॉन वाई माइनस ब्रैकेट में c1 माइनस वाई इजिकल डी जेड अपॉन जेड, और या 2 डी वाई अपॉन 2 वाई माइनस c1 माइनस टू डी जेड अपॉन जेड इजिकल टू 0। समाकलन करने पर लॉग ब्रैकेट में 2y माइनस c1 माइनस 2 लॉग जेड इजिकल टू लॉग c2, और 2y माइनस c1 अपॉन जेड स्क्वायर इजिकल टू c2, और y माइनस एक्स माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर इजिकल टू c2,
दिए हुए वृत्त का समीकरण है z इजिकल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1। अतः समीकरण में z इजिकल टू 1 रखने पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद पिछले टर्म की तरह इसमें भी हम निकाल लेते हैं इक्वेशन कि अपनी इक्वेशन निकल करके आ जाएगी, क्योंकि x प्लस वाई इजिकल टू C1 माइनस 1 है और y माइनस एक्स इजिकल टू C2 प्लस 1 है। अब हम ऊपर की समीकरण के अनुसार जानते हैं कि x ये हमने इसका क्लोज ज्ञात कर लिया, एक समीकरण हम जानते हैं ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें हम रख देंगे, इसका प्रयोग किया हमने इसलिए C1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस C2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू 1। सिंप्लीफाई कर लिया C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस 2C1 प्लस 2C2 इजिकल टू 0। अब सभी इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी समीकरण आ जाती है Z4 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2Z4 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2Z स्क्वायर ब्रैकेट में वाई माइनस एक्स माइनस जेड इजिकल टू 0, जो कि अभी समाकलन प्रश्न है। अब इसके और भी एग्जाम्पल्स आप डिस्कस कर सकते हैं और थोड़ा आप डीपली इनको पढ़ेंगे। मेन चीज़ इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आप सबसे पहले कंपेयर कर लें पी पी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर से कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लें। उसके बाद जो समीकरण है डी एक्स अपॉन पी इजिकल टू डी वाई अपॉन क्यू इजिकल डी जेड अपॉन आर, उसके दो दो पद ले लें, उनको सॉल्व करें, एक C1 आ जाएगा एक C2 आ जाएगा। फिर उन C1 C2 के जो आपने रखे हैं उनके व्याप पर अब हम इक्वेशन की फॉर्म ज्ञात कर लेते हैं और टोटल इक्वेशन को C1 C2 में कन्वर्ट करते हैं। बाद में फिर हम एक C1 C2 में रिलेशन निकाल लेते हैं और C1 C2 की वैल्यू वापस रख देते हैं। इस तरह हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सिंप्लीफाई करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं दिए गए और यही आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पहला चैप्टर पूरा किया था, जिसमें इतना दिया हुआ है और आप इसके क्वेश्चन सब कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आपकी एक्सरसाइज हैं और इनके व्याप पर आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेन इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो लैग्रेंज इक्वेशन का है। तो लैग्रेंज इक्वेशन को मैंने बताया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है ये मैंने आपको बताया, और लैग्रेंज इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। दूसरा मैंने इसको बताया आपका ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग है लैग्रेंज इक्वेशन का, वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। इन सब चीज़ों पर डिस्कस करते हुए चैप्टर को देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इसका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।